आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है, उसकी समझ और बुद्धि हमें चाहिए। मांगो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मांगता है उसको दिया जाता है। और राजा सुलेमान ने उससे बुद्धि मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई सोना चांदी नहीं मांगा। अगर आप बुद्धि मांगते हो तो सोना चांदी जो कुछ भी है संसार का सब आपके पीछे आएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि का दाता है और बिना उलाहना दिए वो बुद्धि देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुन और हमें बुद्धि दे, समझ दे और याददाश्त हमारी बढ़ा खुदावन, ताकि हम लास्ट तक पिता परमेश्वर तेरे वचनों को याद रख सकें। हालेलुया। और हो सके तो हमारे हृदय में इन वचनों को लिख दे खुदा, कि ऐसा ना हो कि खुदा घर से निकलते ही हमें वचन पता ही ना हो। लेकिन मैं चाहता हूँ खुदा कि तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक ऐसा हो हम लोगों के ऊपर कि पिता परमेश्वर हम दूध पीते बच्चे ना रहे राजा। क्योंकि परमेश्वर दूध पीते बच्चे वो होते हैं जो मसीह में नए होते हैं, लेकिन हम नए नहीं हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर आपने बहुत बहुत रोटियां खिलाई। हालेलुया। अब हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, अब परमेश्वर हमें जीवन की रोटी खानी है। हालेलुया। खुदावन गहरे भेदों को हमने सीखना है, और जो तू उदाहरणों में बातें करता था उन बातों को परमेश्वर हमने सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ राजा कि तू मेरे भी मन को बदल और खुदा अपनी आत्मा को मेरे अंदर ला और पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर मैं तेरे वचन को बोल सकूँ। खुदावन मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बातें करे खुदा। हालेलुया। योग्य नहीं हूँ फिर भी तेरी महिमा करने के लिए खड़ा हूँ राजा। हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ, तेरे एक एक बेटे बेटियों को जो तेरी महिमा करने के लिए खुदा इतनी दूर से तेरे भवन में आए हैं राजा, और खुदावन चाहते हैं कुछ विश्वास के साथ कि हाँ मेरी आस वहाँ पे जाके पूरी होगी। तो खुदावन इस विषय के लिए खुदा वो यहाँ पे आए हैं, तो आज इस वचन के द्वारा पिता वो कुछ सीखने पाए और पिता बदलाव उनके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन एक ही बात कहता, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। बहुत कुछ सीखने की है बातें, परमेश्वर आपके मनों को खोले कि आप समझ पाओ। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? दृष्टांत होता है उदाहरण। हालेलुया। दृष्टांत होता है उदाहरण। दृष्टांतों में बात करता था परमेश्वर, उदाहरणों में बात करता था परमेश्वर। वो दृष्टांत और उदाहरण सेम है। हालेलुया। 10 कुंवारियों का उदाहरण दे रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? 10 कुंवारियों का उदाहरण। आपने आज देखना है कि आप कौन सी कुंवारी हो, कौन सी शादीशुदा हो, कौन प्रभु के साथ जाएगा, कौन अपने दूल्हे को खुश रखेगा, कौन अपने दूल्हे के साथ जाएगा। हालेलुया। ये आज है ना, एक बात आपको बताता हूँ अभी शुरुआत करने से पहले कि ये कोई फिजिकल शादी नहीं है। जैसे एक आदमी की एक औरत की शादी होती है, उसकी तैयारियां होती हैं, प्रेम होता है, वो बातें नहीं है। हालेलुया। लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और जैसे एक पत्नी एक पति से प्रेम करती है, ऐसे हमने अपने प्रभु से प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। उससे भी बढ़कर हमने परमेश्वर से प्रेम करना। वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी आत्मा से प्रेम कर। हालेलुया। वो ये कहता है। लेकिन आजकल तो है ना, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत सी दिक्कतें आने लगी हैं, लेकिन परमेश्वर इनको संभाले, इन प्रॉब्लमों को बचाए, निकाले हमारे अंदरों से। हमारे अंदर तो आने भी ना पाए। हालेलुया। ये रिश्ता पवित्र होता है जो पति पत्नी का होता है। इसको मिलाने वाला कोई इंसान नहीं होता है, इसको मिलाने वाला परमेश्वर होता है। क्योंकि आदम और हवा का जोड़ा भी परमेश्वर ने खुद बनाया था। हालेलुया। किसने बनाया था? परमेश्वर ने। आदम अकेला फिरता था, बातें नहीं कर पाता था, मायूस सा रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी मायूसी को देखा और उसके लिए एक हड्डी निकाल के एक हवा को बना दिया, एक औरत को बना दिया। हालेलुया। कि खुदावन परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया था, लेकिन हवा को अपने हाथों से नहीं बनाया था और ना ही उसके अंदर कोई अपनी श्वास फूंकी थी। हालेलुया। औरत आदम में से निकली है, इसीलिए आदम जितनी सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। आदम जितनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आदम के अंदर परमेश्वर ने खुद अपनी सांस डाली तो वो एक ओरिजिनल कॉपी हो गई। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर से अगर एक और कॉपी निकाल देंगे, अब एक बात बताता हूँ, जैसे हम आधार कार्ड लेके जाते हैं कॉपी वाले के पास, अगर हम उसको ओरिजिनल आधार कार्ड देंगे तो वो बहुत ही बिल्कुल साफ क्लियर फोटो निकाल के दे देगा, फोटो कॉपी उसकी।
लेकिन अगर हम उसको कॉपी निकाल के कॉपी दे के जाएंगे, भाई आधार कार्ड खो गया असली, और कॉपी लेके इसकी कॉपी कर दे, तो वो उसकी कॉपी निकाल लेगा तो वो थोड़ी धुंधली आएगी। हालेलुया। उस कॉपी में से अगर आप एक और निकाल लोगे तो वो कॉपी साफ नहीं आएगी। हालेलुया। अगर उस कॉपी में से फिर एक और निकाल लोगे तो वो भी साफ नहीं आएगी। हालेलुया। ओरिजिनल होता है, अभिषेक और सामर्थ और सब कुछ उसके अंदर होता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी परमेश्वर का ओरिजिनल बनना है। आदम ओरिजिनल था, हवा उसके अंदर से निकाली गई थी। ये मत समझना कि भाई फिर हवा योग्य नहीं थी। अभी आदम की पूरी ज़िंदगी में उसका साथ देने वाली, वहाँ पे चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ से निकलने के बाद पूरी ज़िंदगी आदम का साथ उस औरत ने ही दिया। हालेलुया। और उद्धार भी औरत के अंदर से ही आया। आज माँ की प्रार्थना को, औरत की प्रार्थना को परमेश्वर खाली नहीं जाने देता। हालेलुया। आज ये भी 10 कुंवारियों का जो उदाहरण है परमेश्वर ने हमें दिया, वो उदाहरण में यही समझाना चाहता है कि हमें अपने परमेश्वर से, अपने दूल्हे से, अपने प्रेमी से भी बढ़कर प्रेम करना। हालेलुया। पढ़िए कोई पहला वचन 25 अध्याय का। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। 10 कुंवारियाँ वो कुंवारियाँ हैं, और प्रभु यीशु कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन कुंवारियों के लिए है। हालेलुया। आज है ना, अभी इसी वक्त, चाहे आपकी शादी हो रखी हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रखी हो, उस चीज़ को भूल जाओ। आप सब यहाँ पे कुंवारे हो आज, ठीक है। आज ये परमेश्वर मौका दे राज वचन के द्वारा कि आप सब कुंवारे हो। वो कुंवारियाँ हैं, इन 10 में से आपने कौन सी बनना है वो आपने देखना। हालेलुया। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलती। हालेलुया। अब तो लाइटिंग हो गई है, बहुत लाइट जलती है। शादी होती है तो इतनी शानो शौकत होती है, लाइट ये लगा देते हैं दरवाजे में, अंदर बाहर रोशनी इतनी तेज़ होती है कि अब तो है ना अंधेरा रहता ही नहीं। लेकिन जब शुरुआत में, पहले जब कभी प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे जब शादियाँ होती थी, तो उस टाइम पे मैं जब पैदा हुआ था ना, उस टाइम से लेकर कम से कम 5-6 साल तक तो हमने दिए होते हैं ना, मटिया तेल के दिए बना के, और उसके अंदर शीर्षम के भी होते थे, मटिया तेल भी मिलता था, मटिया तेल के जलाते थे हम। तो उसके दिए बना के उसके अंदर एक रस्सी सी डाल के और उसके अंदर ऊपर तेल आता था, और वो बलता रहता था सारी रात तक। हालेलुया। तो उस टाइम पे दिए जलाए जाते थे, और जब यीशु मसीह के टाइम पे था, उस टाइम पे मसाले जलाई जाती थी। हालेलुया। दिए भी नहीं होते थे उस टाइम पे। तो ये तो लाइटिंग, फिर अब तो बड़ी बड़ी लाइटें लग जाती हैं पूरे घर के अंदर। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि वो 10 कुंवारियाँ, उस टाइम की बात बता रहा है कि वो मसाले लेके फिरती थी, अब अंधेरा दूर करने के लिए, रोशनी के लिए, अपने दूल्हे को देखने के लिए, मिलने के लिए जब जाते थे तो रोशनी अपने साथ में हाथ में लेके चलते थे। हालेलुया। जिसके पास रोशनी होती थी वो उससे जाके मिल लेती थी, क्योंकि रास्ते में अंधेरा होता है। यहाँ पे अब तो गलियों में लाइटें लगी रहती हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, सड़क पे लाइट हैं, घरों में लाइट बाहर लगा देते हैं। वहाँ पे उस टाइम पे नहीं होता था। कौन दिया जला के बाहर रखेगा? हालेलुया। रात को जब दूल्हा आता है, दूल्हा लेट आता है, कई बार शादी होती है, बारात जाती थी, पहले बारात है ना, क्या पता 12 बजे 1 बजे पहुँचे, क्या पता 3 दिन पहले बारात चली और 2 दिन के बाद पहुँची वहाँ पे, और अब ये नहीं पता वो रात को पहुँच रही है क्या दिन में पहुँच रही है बारात किसी के घर पे। हालेलुया। तो इसीलिए वो पहले से ही तैयार होते थे, मसाले तैयार करके रखते थे कि भाई जब भी दूल्हा आएगा, दूल्हे आएंगे, मतलब बाराती आएंगे, तो हम चांदना लेकर उनके पास लेके जाएंगे और उनको रास्ता भी दिखाएंगे और हम खुद भी रास्ता देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए वो क्या है, मसाले जलाते थे। अब यहाँ पे लिखा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलती हैं। हालेलुया। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। अब हमने है ना इस पूरे वचन में एक बात देखनी है कि हम वो मूर्ख 5 कुंवारियाँ हैं या फिर वो बुद्धिमान 5 हैं। 5 के अंदर बटेंगे। आप कौन सी 5 के अंदर आए हो? हालेलुया। 5 मूर्ख है और 5 क्या है? समझदार है। तीसरा वचन क्या कहता है? मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु उनमें अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। अब किन की बात बता रहा? पहले मूर्खों के बारे में, मूर्खों के बारे में बता रहा। उनके बारे में बोल रहा कि मूर्खों ने क्या किया। जो मूर्ख कुंवारियाँ थी उन्होंने अपनी मसाले तो ले ली, एक बार तो उसके ऊपर तेल डाल लिया, ठीक है, तेल डाल लिया, डालने के बाद वो मसाले लेके तैयार होगी, खड़ी होगी, भाई हाँ जब भी आएगा जलाएंगे इसको और लेके चलेंगे। हालेलुया। अब फिर क्या हुआ देखो, चौथे वचन में क्या कहता है? परंतु समझदारों ने क्या किया? परंतु समझदारों ने अपने मसाले को साथ अपनी कूपियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। अब हम कभी लंबे रास्ते पर जाना शुरू कर दे, कहीं भी लंबे रास्ते पर जाना, बाइक पे जाना है, अब या तो हम टंकी फुल करवा लेंगे,
तेल पेट्रोल है ना उसके अंदर टंकी फुल करवा लेंगे, और अगर हमें लगता है कि भाई टंकी फुल होने के बाद भी हमारा जरूरत पड़ सकती है तो वो क्या करेंगे, एक बोतल लेते हैं 2 लीटर की, 5 लीटर की, 2 लीटर की बोतल लेके उसको भर के बैग में डाल लेते हैं। हालेलुया। अब वो समझदार आदमी वो है जिसने तेल पेट्रोल अपना पहले से भरवा लिया, क्या पता आगे रास्ते में कोई पेट्रोल पंप है या नहीं है। हालेलुया। और जो ये मूर्ख कुंवारियाँ थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मसाले तो ले लिए, इन्होंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं है, मसालों में तेल बतेरा है, मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया, इसके अंदर डाल दिया है, और जब भी आएगा जब जलाएंगे और उसके बाद दूल्हे के पास हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने है ना कुप्पियों के अंदर, कुप्पी होती थी पहले, कुप्पियों में तेल नहीं लिया। हालेलुया। तेल नहीं डाला, तेल नहीं लिया कुप्पियों में, और खाली मसाल लेके तैयार खड़ी होगी। अब जो कुप्पियाँ वाली थी, कुप्पी लेके तेल डाल रखा था जिन्होंने, वो बुद्धिमान कहलाई। हालेलुया। आगे वचन में क्या कहता है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, अब कई बार क्या, बहुत ही बार ऐसा होता था, अभी बारात है ना लेट दूल्हा लेट आया और देर हो गई, उन्होंने क्या किया, अपनी मसाले जला के और रख लिए, क्योंकि अंधेरा हो गया, अंधेरे में उनको बैठना भी था, तो मसाले जला के और बैठ गई और ऊँघ आने लगी और सोगी तो क्या, उनके मसाले जल रही थी। अब जल रही थी तो कितनी देर तक जलेंगे वो। हालेलुया। 12 बज के 1 बज गया, 1 बजे तक मान के चलो वो चल गई, दूल्हा नहीं आया, लेट आया। अब उनका वो मसाले थे वो बुझ गई। हालेलुया। आगे क्या है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। देखो यहाँ पे है ना, कुप्पियों में तेल भरने वाली जो वो थी, उन्होंने भी मसाले जला रखी थी, अपनी रात का टाइम था, उन्होंने भी जला रखी थी, लेकिन उनके पास बैकअप था। क्या था, उनके पास बैकअप था। जैसे कहते हैं ना भी, हम फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाए, एक अलग से एक डिवाइस आता है, वो उसको चार्ज कर लेंगे ना, तो वो फ़ोन को चार्ज कर देता है। एक डब्बा सा होता है, एक फ़ोन के जितना ही होता है, उसको पावर बैंक बोलते हैं। अब ऐसे ही इन 10 बुद्धिमान कुंवारियों ने क्या कर रखा था, अपनी कुप्पियाँ ले रखी थी और कुप्पियों के अंदर तेल भरा हुआ था। हालेलुया। आधी रात को धूम मच गई। आधी रात को, अंधेरा कितने बजे शुरू हो जाता है, सूरज के छिपते ही तो अंधेरा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर थोड़ा बहुत है ना लेट हो, छुपने में कई बार टाइम लगाता है, कई बार मतलब लाइटों की रोशनी, अब तो नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत जल्दी दिन छिप जाता था और अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। लेकिन क्या हुआ, अंधेरा ज़्यादा था तो उन्होंने मसाले जल्दी जला ली, और दूल्हा कब आया, आधी रात को। अब आधी रात तक तो मसाले नहीं जलेंगे। हालेलुया। और तेल उनके पास था नहीं है, तो वो सो भी गई, बाट देख के सो भी गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे, पढ़ो आगे, तब वे 10 कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। हालेलुया। अब शोर हो गया, एकदम चारों तरफ शोर मच गया, अभी हाँ बारात आ गई, दूल्हा आ गया है। अब वो वहाँ पे क्या हो गया, शोर में वो ऊँगी थी, जो सी सो रही थी, वो उठ के देखा उनके मसाले बंद हो गई हैं। अब उसमें लाग रही वो निचोड़ने, उसने भाई मतलब कुगरी भी करके उसमें आग लग जाए, वो जल जाए उसके अंदर, कि हम भी अपने दूल्हे को देखने के लिए जाएंगे। और पता क्या बात है, अब जो 10 कुंवारियाँ थी, वो मसाले क्यों लेके जाती थी, मेरे पवित्र आत्मा ने अभी डाला मन में, मैंने कुछ नहीं पता था इस बारे में। वो मसाले अपना चेहरा दिखाने के लिए था। किस चीज़ के लिए, अभी कुछ देर पहले तो मैंने आपको एक बात बोली कि हाँ वो रोशनी के लिए, चांदने के लिए, भाई गली में जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने अभी डाला मन के अंदर कि वो अपना चेहरा दिखाने के लिए दूल्हे को, अब वहाँ पर लगा दी, और यहाँ पे दुल्हन खड़ी है तो उसका चेहरा कैसा साफ दिखेगा। अब वो मसाल लेके ऐसे खड़ी है, पूरी रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही है, जो सुंदर होगी उसी को तो दूल्हा लेके जाएगा। हालेलुया। वो 10 कुंवारियाँ हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, चमकाने के लिए। पहले फेस वॉश नहीं होता था, पहले फेशियल नहीं होता था, वो रगड़ा नहीं लगता था। हालेलुया। वो जैसी थी उसको वैसा ही दिखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती थी। रात को दूल्हा आएगा तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी, दिन में आएगा तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनको ये पता था कि दूल्हा रात को आ सकता है। अब रात को आएगा तो फिर मसाले चाहिए, तो 10 में से 5 ने तो तैयारी कर ली, अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया, और 5 थी वो बस वो सोचा कि भी हम मतलब आएगा इतना तो हमारा काम चल जाएगा। वो धोखे में रही। हालेलुया। वो धोखे में रही। और यहाँ पे क्या है, तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। अब उनको ये टेंशन होगी कि भी हम जाएंगे भी तो हमारा मुंह दिखेगा ही नहीं दूल्हे को। हालेलुया।
अब वहाँ पे कोई टॉर्च नहीं आती थी 5 रुपए वाली, अब कोई एलईडी बल्ब नहीं था, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। 7वें वचन में क्या कहता है? 8वें में, हाँ। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले भूजी जा रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक बात बताओ, अब आपके पास है ना कुप्पी, आप तैयारी करके चल रहे हो। आज तो हम इतने दयालु हैं, आज तो हमें ना किसी की मदद कर देते हैं। अगर हमने उसकी मदद कर दी तो उसको दूल्हा ले जाएगा, हम रह जाएंगे। सोच के देखो एक बात, आपने अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ्य आपने दूसरे को दे दी तो दूल्हा तो उसको ले जाएगा, तुम्हारा फिर मसाला का भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा समझदार होने का भी कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। एक मान के चलो, उन्होंने है ना भाई मतलब गिड़गिड़ाई भी होंगी, रोई होंगी, भाई थोड़ा सा तेल दे दे, थोड़ा सा दे दे, भाई मतलब मारी भी मसाला जल जाएगी, हम भी खड़े हो जाएंगे दूल्हे के पास जाकर। लेकिन उन्होंने क्या कहा, भाई हम अपने जितना लेके आए हैं, बड़ा मसाले तो तुम्हारी भी उतनी देर जली हैं और हमारी भी उतनी देर जली हैं, लेकिन हमने है ना अपना बैकअप तैयार किया था, हमने अपना अभिषेक खोया नहीं है। हमने अभिषेक को इतना भर के रखा परमेश्वर की सामर्थ को कि आने वाले समय में हमें पता हो कि हमें दिक्कत में वो काम आ जाए। अब हम उसको तुझे दे देंगे तो फिर हम रह जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग है ना, प्रभु पास्टर है ना एक बात कहता, मेरे को एक ही बात उसकी बहुत पसंद है कि उद्धार पर्सनली है। आप करोगे तो आपको मिलेगा, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। उपवास मैं करूँगा तो असर मुझे मिलेगा, आप करोगे तो आपको मिलेगा। कहता है ना कि जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। वचन कहता है जिसके पास ज़्यादा उसको ज़्यादा दिया जाएगा, जिसके पास थोड़ा है उसको वो भी ले लिया जाएगा। देखो वचन कितनी अलग से बात करता है। अब ये वचन की बात है, वो कहता है जिसके पास थोड़ा है वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा है उसको और दिया जाएगा। कहते हैं ना कि भाई बढ़ देना तो भरा और घट देना घटा। ये वचन है, और आज ये कहावत है ना हमारी पूरी ज़िंदगी में लागू हो रही है, और एक मनुष्य के जीवन में है बात। हालेलुया। अच्छा क्या हुआ? हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया, बोला भी मतलब गिड़गिड़ाए भी, हाँ थोड़ा सा तेल में भी दे दे। अब इन्होंने क्या जवाब दिया, सुनो आगे। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। अब ये समझदार थी कुंवारियाँ, इन्होंने एक जवाब दिया उसको, कभी हम तुझे दे दें, अगर मैंने तुम्हें दे भी दिया तो क्या पता ना तो तेरा पूरा पट्टा ना हमारा पट्टा। हालेलुया। अब ये भी जवाब उनका सही था। अभी मतलब अगर हमने है ना मान के चलो आधा दे दिया तो क्या पता थोड़ी दूर चलना है हमारा भी बुझ जाए, और तब आधा दिया वो भी बुझ जाए। अब तुम नू करो भाई, अपना बेचने वाले के पास जाओ और मोल लेके और ले आओ और पहुँचो दूल्हे के पास। देखो तब तक तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुलता है नहीं खुलता है। हालेलुया। अब आगे पढ़ो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। 10वें वचन में जब वो मोल लेने के लिए जा रही थी, अब उन्होंने और तो कोई चारा दिखा नहीं है, अब वो अपने हाथ पैर मार रही है कैसे भी करके हम भी दूल्हे के पास पहुंच जाएं। उन्होंने क्या किया, वो तो तेल लेने के लिए चली गई, और परमेश्वर का, राजा का, दूल्हे का उसी समय आना हो गया, उसी समय आना हो गया। अब जो उसको सामने दिखी, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, उसी में से चुन के ले गया। 5 की 5 थी, 5 मसाले जला रही थी, उनको पकड़ा और उनके उठा के ले गया अपने पास और दरवाज़ा बंद कर। शादी जब लड़की को विदा करते हैं तो विदा करके सारे के सारे उसको गाड़ी में बिठा के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हालेलुया। कि भाई ये है इसकी पत्नी जो इसके साथ बैठी है। वो ऐसे तो है ना साड़ी भी खड़ी होती हैं, और भी उसकी सिस्टर खड़ी होती हैं, और भी परिवार के लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो उसके साथ बैठ गई ना अंदर, वो है उसकी पत्नी। हालेलुया। अब जो प्रभु के सामने दिखी, जो मतलब दूल्हे के सामने दिखी, उनको उन्होंने उठाया, जिनकी मसाले जली हुई थी उनको बिठाया और दरवाज़ा बंद। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं
तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो अब वो कैसे जानेगा जब उसको तैयार मिली, जिसको जो समझदार थी। अब कौन मूर्ख होगा, वो दूल्हा कौन सा मूर्ख होगा जो उनकी वेट करेगा। हालेलुया। फिर उनका पहले आने का मतलब क्या रह गया। अब इसको उदाहरण के लिए चर्च में मैं समझाऊँ आपको, प्रार्थना में यहाँ पे समझाऊँ इस बात को आज के टाइम पे। अब चर्च में टाइम है 10 बजे का, जो पहले आगे 10 बजे से पहले ही आगे बैठ के प्रार्थना करने लग गए, जो अभिषेक जो सामर्थ उन्होंने पहले आके रिसीव कर ली, जो बाद में आए हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हालेलुया। वो बातें, वो जो अभिषेक और वो सामर्थ उनको पहले आने वालों को मिल गई है, वो उन बाद वालों को नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है अभी वो आराधना के बाद वचन में आए हो, जो वचन की सामर्थ्य वो मिलेगी उनको, लेकिन जो आराधना में छुटकारा हुआ है वो छुटकारा उनके लिए नहीं हुआ। और वचन क्या कहता है यहाँ पे, वो यीशु कहता है या दूल्हा कहता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता जो तुम बाद में आए हो। मतलब जो लेट कर रही है ना, जो मतलब तैयारी नहीं कर रही पहले, वो है ना परमेश्वर का आदर नहीं कर रही, वो अपने दूल्हे का आदर नहीं कर रही। और जिन्होंने मतलब ये था भी हाँ हमें तो हमारा तो दूल्हा आने वाला, अभी हमें तो जाना ही जाना है, वो तो कुप्पियों में तेल भर के चलेंगी। हालेलुया। वो तो 10 मिनट पहले चर्च में पहुंच जाएंगी टाइम पे। हालेलुया। तो जो अभिषेक की बात है वो तेल है, और जो दूल्हा है वो हमारा यीशु है। यीशु गीत गाते हैं ना, अब देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो दूल्हा है। हालेलुया। वो घोड़े पे आएगा। और ये कब की बात है, ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उठाए जाने की बात बता दी। हालेलुया। जब परमेश्वर का रैप्चर होगा, जब यीशु का उठाया जाना होगा, जो कलीसिया तैयार होगी उसको प्रभु ये उठा के ले जाएगा। पीटते रहो, फिर चर्च में घंटियां बजाते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, आराधना ताड़ियां पीटते रहो, अपनी चुगली करते रहो, अपने दुख सुनाते रहो, रोते रहो, कोई नहीं। जो पहले से तैयार होके बैठा है ना, प्रभु उसको लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक बात और कहता, वो जब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे कि हाँ हमें भी चर्च में आना है, हमें भी। अन्य जातियों की भी बात बता रहा हूँ, जो आज चर्च को तोड़ने पे फिर रहे हैं, जो आज कलीसिया को समझ ही नहीं रहे हैं, जो आज प्रभु को तुच्छ समझते हैं यीशु के नाम को, उनके लिए भी बात है। वो चर्च के लिए तड़फेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ हमें भी चर्च में जाना है, हमें भी थोड़ा बहुत वचन बता दो, हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो। चर्च तो उठा लिया गया, चर्च में तो कलीसिया तो दूल्हा ने तो दरवाजा बंद करके ले गया दूल्हा। अब तो वो ये कह रहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे ऊपर समय था जब तुम्हें बताया गया था कि तुम यीशु पर विश्वास करो, चर्च में जाओ, चर्च में आ जाओ, कलीसिया में आ जाओ, वचन पढ़ो, मन फिराओ। नहीं बदला, तुमने कठोर कर लिया अपने मन को। और आज के टाइम पे उस टाइम पे क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, दूल्हे के रूप में आएगा, और जो 10 कुंवारियां हैं उनमें से जो भी अपना तेल कुप्पियों में भर के रखेगी उसको प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। ये आज है ना, लिख लो, यही बात है ना, प्रभु यीशु मसीह है ना इस तरीके का उदाहरण 2-3 बार दे चुका है। एक बार की और बात बताऊं, जब नूह का समय था, नूह के समय में परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं ये करने वाला हूं, तू ये कर। हालेलुया। वो जहाज भी बना रहा था और प्रचार भी कर रहा था। परमेश्वर ने कहा लोगों को जाके बोल कि बारिश आने वाली है, अपना मन फिराओ और जहाज में आके बैठ जाओ। लेकिन जहाज में वही बैठे सिर्फ 8 जने, सिर्फ 8 जने, सिर्फ 8। बाकी तो सारे जंगली जानवर थे, पेड़ पौधे, मतलब जंगली जानवर थे, सारे पक्षी थे, ठीक है। लेकिन आदमियों में से जितने आज कितने आदमी हैं धरती पे, पूरी धरती पे 8 अरब के आसपास हैं, 8 अरब से ज़्यादा ही हो गए होंगे। हालेलुया। 8 अरब, करोड़, लाख आगे, करोड़ आगे, अरब, 1 अरब, 2 अरब, 8 अरब, इतनी जनसंख्या पूरे संसार की। और वो भी गिनती में है, जो गिनती में है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जनगणना ही नहीं होती। हालेलुया। कुछ तो ऐसे जो जंगलों में रहते हैं जिनकी गिनती नहीं है। हालेलुया। तो 8 के 8 अरब, इतने ही जनसंख्या नूह के समय पे थी। नूह को बोला गया कि जहाज बना और प्रचार कर, लोगों को दूर दूर तक जाके प्रचार कर। आज नूह का जहाज कौन सा बताओ? परमेश्वर ने जो जहाज बनाने के लिए आज बोला गया है वो जहाज कौन सा बताओ?
आज के टाइम पे, वो तो नूह के टाइम पे था, इस टाइम पे आज के टाइम के ऊपर 8 अरब लोग हैं। परमेश्वर अभी भी कहता है कि मैं दुनिया को ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैं न्याय करने के लिए आ रहा हूँ। तुम तैयारी करो, प्रचार भी करो और जहाज़ बनाओ, प्रचार करो जहाज़ बनाओ, जहाज़ को भी पूरा करो बनाओ और उनको जहाज़ में बिठाओ, प्रचार कर करके जहाज़ में लेके आओ। इतना अभी भी नहीं समझे। वचन में लेके आओ, प्रार्थना में लेके आओ, प्रचार करो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुद्धि खोली आपकी परमेश्वर ने। चर्च आज के टाइम पे चर्च है, जहाज, नूह का जहाज चर्च है, कलीसिया है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं आज? नूह वाला तो काम कर रहे हैं। हम कलीसिया में लोगों को बुलाते हैं, दूर दूर जाके बाइक पे तेल फूक के जाते हैं घर घर में कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, भाई मन फिरा लो, भाई प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यही तो कहते हैं ना। और सुसमाचार देते हैं कि भी उसने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहाया, कोड़े खाए, तुम्हें आज आज़ाद करने के लिए वो तुम्हारे पास आया है, वो दरवाज़ा खटखटा रहा, तुम जहाज में बैठ जाओ। जो कोई जहाज में बैठ जाएगा वो पानी से बच जाएगा, वो आग से बच जाएगा, वो डूबने से बच जाएगा। हालेलुया। और जो जहाज के बाहर होगा, चिल्लाते रहियो फिर, हमें भी उठाओ, हमें भी आना है, रस्सी फेंक दे, दरवाज़ा खोल दे नूहा, दरवाज़ा खोल दे नूहा, रस्सी फेंक दे नूहा, हम आ जाएंगे, डूब गए हैं, मर गए हैं। हालेलुया। क्या क्या दरवाज़ा खोला गया? वही काम अब ये आने वाले समय में होगा। वो जैसे 10 कवारियों ने का तेल खत्म हो गया ना और दरवाज़ा बंद हो गया, वो सेम है। पहले समय में पहली बार में परमेश्वर ने नूहा का जहाज बनवाया, हालेलुया, बचाने के लिए। आज परमेश्वर ने, यीशु ने कलीसिया बनवाई बचाने के लिए। एक टाइम पे आएगा जब दूल्हा आएगा, वो सारी दुल्हन जो कलीसिया क्या है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। कोई फिजिकल शादी नहीं होगी, कोई कन्यादान नहीं करना है। हालेलुया। दुल्हन है हम। जैसा प्यार हम अपने पति से करते हैं, जैसे एक्साइटेड एक कवारी लड़की अपने पति से मिलने के लिए शादी करे के टाइम पे जब एक्साइटेड, आप खुद सोच के देखो भी आप कितने खुश हुए थे जब आपके पापा ने बात करी थी कि भी हाँ लड़की का रिश्ता करना है। ये आजकल पता है, पहले आजकल तो लड़की देखने के लिए जाते हैं, शादी की बातें करते। पहले मैं अपनी बताता हूँ, जब शादी की बातें करते थे ना, 10-12 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी होने से पहले, तो लड़का हो या लड़की हो वहाँ पे नहीं बैठते थे, उठ के काम करने लग जाते थे, उनके लिए चाय बना ले, अंदर जाके हंसते थे, खुश होते थे। हालेलुया। सारे खुश होते हैं, शादी के टाइम पे कौन नहीं होता? हालेलुया। एक खुशी सबके अंदर होती है। हालेलुया। वो ये कहता है कि तुम्हें समय असमय तैयार रहना है, समय हो या ना हो, दूल्हा आए या ना आए, तैयार रहना है। उस जहाज में है ना बैठ के तैयारी करनी है, अपना कुप्पियों के अंदर तेल भरना। मसाले तो तुम्हारी चर्च में आते ही जल गई हैं, उसमें तो तेल लग गया है, वो तो तुम्हारी चर्च में जल रही है, लेकिन बैकअप प्रार्थना उपवास के साथ वो तेल भर लो कुप्पियों के अंदर। हालेलुया। वो तेल भरने के लिए अब जाते हैं हम चर्च में। तेल है, वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। कुप्पियों में तेल भरना, परमेश्वर के वचन को याद करना। 10 कुआरियाँ हैं, ये 10 कुआरियाँ 10 विश्वासी भी समझ लेंगे। 10 विश्वासी चर्च में आते हैं, चर्च में आते हैं तो सबके पास वचन भी है, अभिषिक्त भी है, और सभी की मसाले जल रही हैं चर्च में। लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही 5 की नहीं जली, वचन निकल गया। चर्च से बाहर निकलते ही वचन निकल गया, फॉलो नहीं करते, उस पर चलते नहीं, तो उनकी मसाले बुझ गई कलीसिया से बाहर निकलते हैं। लेकिन 5 बुद्धिमान हुए वचन को साथ लेकर चलें, वचन को अपने अंदर बसा लेते हैं। तो इसको कुपियों में तेल भरने का मतलब तेल भरना नहीं है, वचन को अपने अंदर समाना है, वचन पर चलना है। हाँ, कुपियों का तेल वचन है परमेश्वर का, क्योंकि वचन ही रोशनी है, उजियाला वचन ही है, वचन से ही रोशनी। हालेलुया। आगे वचन पढ़ते हैं। उसने उत्तर दिया, ये पढ़ो पहले के बाद। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये दूल्हा मना कर देगा, भाई तुम मेरे पास तो मेरी दुल्हन आ गई है, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया। तो उसके बाद 13 वचन में क्या कहता है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। यस, हालेलुया। ना तो तुम उस घड़ी को जानते हो, ना तो ये बात लिखी हुई कि यीशु
उस तारीख को आएगा, 8 बजे आएगा। ना दिन का समय लिखा, ना रात का समय लिखा है, ना तुम्हें ये पता है कि भाई प्रभु यीशु मसीह कितने साल बाद आएगा, किस तरीके से आएगा। तरीका तो परमेश्वर ने बता रखा है, यीशु ने तो बता रखा है। वो कहता है कि इसलिए जागते रहो। क्या करना है? जागते रहो, कुप्पियों में तेल भर के रखो, अपना अभिषेक मत खो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास के साथ उपवास करते रहो। हालेलुया। ये बातें आप है ना, मतलब ये सीखने की बात है कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए है। अगर आपको चाहिए तो आपके पास कुछ होना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा होगा उसको परमेश्वर ज़्यादा देगा, जिसके पास कम होगा उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसके अंदर देखो, एक उदाहरण देकर बताता हूँ। अब कुछ लोग चर्च में आते हैं, वो आगे किसी को चंगाई मिल गई, किसी को छुटकारा मिल गया, 2-4 बार चर्च में आके वचन सुनने के बाद कुछ बातें समझ में आई, विश्वास किया, आए। कुछ दिन के बाद किसी ने थोड़ा सा कानों के अंदर कुछ डाल दिया, बैकस्लाइड, चले गए। सुनो, हालेलुया, चले गए। जाने के बाद क्या हुआ? जो अभिषेक था, जो तेल था, वो जो कुछ भी था, वो सारा खत्म हो गया। अब जो आए हैं, परमेश्वर उनको खाली थोड़ा छोड़ेगा। पहले दिन जब उपवास दिन था, उस दिन कोई नहीं आया था, ठीक है, तो कोई भी नहीं आया, तो हम थे। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर कि तेरे दासों को, तेरे बच्चों को लेके आ। एक बार तो मन में यह आया कि भी मतलब हमारे चर्च के जो विश्वासी हैं वो सिर्फ मजबूरी में चर्च में जाते हैं। हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए कि भाई प्रार्थना पूरे गांव के अंदर कहीं पर भी हो, चाहे जोड़ पे प्रार्थना करने लग जाओ तो वहाँ पे भी हमें जाना है। अभिषेक की बात है, परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक करता है। वो कब करता है? जब आप आराधना में बैठते हो। अभिषिक्त कहते हैं ना भी, मेरे ऊपर परमेश्वर ने तेल उड़ेला है, अभिषेक का तेल डाला है, और परमेश्वर ने मुझे वचनों से भरा है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को, मेरी आवाज़ को है ना ऐसे खोला है कि मैं प्रार्थना करूं, दूसरों के लिए करूं, अपने लिए करूं। ये सारी सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है, और ये जिसके पास होगी परमेश्वर उसको और देगा। जिसके पास ये नहीं होगी उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा। जो अभिषेक नए विश्वासी ने 5 बार आने से, 2 बार आने से मिल गया था ना, वो उससे वो भी ले लिया जाता है, जो अगर वो नहीं टिका रहता है। आप खुद देखना, कभी भी जो विश्वासी है ना, विश्वास में से भटक कर आने के बाद चला गया है मसीह को छोड़ करके, वो कभी खुश नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है ना निकल जाती है, खत्म आ जाती है घर के अंदर। लेकिन जो मसीह में आता, दिक्कतें उसके पास भी आती हैं, लेकिन प्रभु है छुड़ाने वाला। उनके पास कौन है फिर? बताओ, हालेलुया। फिर कौन रहेगा उनके पास जब वो चले गए हैं? वचन क्या कहता है? तेरा वचन में इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को जानते हो कि जब दूल्हा आ जाएगा। हालेलुया। उस दूल्हे के आने से पहले तैयारी कर लो। हालेलुया। प्रभु यीशु का समझाने का मतलब यही है 10 कुंवारियों का। अब आप देखो, खुद अपने अंदर झांक के देखो, वचन के द्वारा, वचन आपके कानों के द्वारा अंदर गया है। आप खुद चूज करो कि भाई मैं कौन सी कुंवारियों में आती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए, हालेलुया। अब पहले प्रार्थना करेंगे हम वचन के लिए। हालेलुया। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे विषयों के लिए। कुछ विषय मैं बताऊंगा और कुछ के लिए हम है ना नाम बेनाम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पूरी लंबी लिस्ट हो गई है, 20 तो विषय मेरे पास है ना लिखे हुए हो गए हैं। उसके बाद है ना व्हाट्सएप पे, यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, फेसबुक पे बहुत दुनिया सा ध्यान के मतलब कमेंट आ गए हैं कि भाई हमें हमारे लिए प्रार्थना करना, इसके लिए प्रार्थना। अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सब प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर आज के वचन से तू मुझे ऐसा बना कि मैं वो 5 कुंवारियाँ बन सकूं जिनकी कुप्पियों में तेल था। हालेलुया। मैं अपने अभिषेक को नहीं खोऊंगी, मैं अपने आप को परमेश्वर तैयार करके रखूंगी। मैं वचन में भरी रहूंगी, मैं आराधना में भरी रहूंगी, मैं परमेश्वर चर्च में समय पर जाऊंगी। खुदावंद, मैं नहीं चाहती कि मेरा अभिषेक कोई और खरीद ले ले। हालेलुया। मैं नहीं चाहती कि मेरा दूल्हा मुझे नहीं किसी और को लेके जाए। हालेलुया। सब प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर आपको उन 5 कुंवारियों के अंदर लेके आए। और 5 कुंवारियाँ बनने के लिए आपके पास कुप्पियों में तेल होना चाहिए। हालेलुया। आप विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे कि पिता जो मेरे पास है मुझे और भी दे। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सब प्रार्थना करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम, यीशु के नाम। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद,
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदावन यीशु, तेरे वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, तेरे सामर्थ्य वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, हमें अभिषेक करने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। पिता तू हमें वो बना पिता जो तू चाहता है, हालेलुया, जैसा तू बनाना चाहता है वैसा बना, हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर से दुष्ट की, शैतान की सारी योजनाएं रद्द कर, हालेलुया। खुदावन हमें तू ऐसी कवारी बना खुदा जो तेरे साथ जा सके, हालेलुया, जाने वाली हो, तेरे पास बैठने वाली हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, ये हमारे हृदय के अंदर डाला जाए, हालेलुया। पिता इस वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में, हालेलुया। ये घोषणा के रूप में परमेश्वर हमारे अंदर लागू हो जाए, हालेलुया। खुदावंद आज हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे लहू के अंदर परमेश्वर तेरा लहू दौड़े, हालेलुया। हमारी नसों में यीशु का लहू दौड़े, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाए, हालेलुया। हमारे घरों में यीशु का वास हो जाए, हमारे घरों का मुखिया यीशु हो जाए, हालेलुया। ओ परमेश्वर हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं, हालेलुया। अपने अपने घरों का मुखिया आज से हम पवित्र आत्मा को बना देते हैं, हालेलुया। खुदावंद अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, हालेलुया। हम वो कवारियाँ बन सके जो तेरे साथ बैठे, हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर तू कहता है कि जागते रहो और समय ऐसे में तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी और वो दिन कब आएगा जब परमेश्वर यानी कि हमारा दूल्हा आ जाएगा, हालेलुया। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं हमारे आज के विषय के लिए खुदा परमेश्वर। हमारा विषय है कि हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर एक कर्ज भी है, लोन भी है खुदावन। बहुत से कर्ज हमारे ऊपर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, घरों के लोन हैं खुदा। उन लोनों को, कर्जों को परमेश्वर आप दूर करें, हालेलुया। उतारने में तू मदद कर, हालेलुया। किसी के भी ऊपर कर्ज है, अगर आप जानते हैं तो नाम लेके प्रार्थना करेंगे, यीशु हर एक कर्ज को हमारे ऊपर से हटा दे। वो शैतान का हथियार है कर्ज, वो हमें श्रापों में लेके जाता, कर्ज में लेके जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि वो कर्ज नाम की बीमारी हमारे ऊपर से हट जाए, हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक प्रकार का छोटे से छोटा लोन, बड़े से बड़ा लोन खुदावन तू उतारने में मदद कर, हालेलुया। ये 40 दिनों के अंदर परमेश्वर तेरा अभिषेक हो कि खुदावन हमारे सारे कर्ज माफ हो जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। परमेश्वर हमारे परिवारों में खुदावन कुछ केस चल रहे हैं, हालेलुया। कुछ कोर्टों में केस चल रहे हैं राजा, हालेलुया। उन केसों को परमेश्वर जिसके भी ऊपर है राजा, आज हम यीशु मसीह के नाम से उन सारे कोर्ट केसों को हम रद्द करते हैं परमेश्वर। यीशु को हम अपना वकील बना लेते हैं, हालेलुया। वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा, हालेलुया। यीशु के नाम से हमारे परिवारों में, हमारे घराने पर, हमारी चर्च में से किसी के ऊपर भी अगर कोई पुलिस केस है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि थाने तहसीलों का कोई काम है, मैं आज सारे को यीशु के नाम से पूरा करता हूँ। सब प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में, हर केस को परमेश्वर सोल्व करे, हालेलुया। अपना मुंह खोल कर प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हमारा एक और विषय है राजा, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, उसके चारों तरफ की बाउंड्री में खुदा जो गलियां हैं राजा, उन गलियों में बनाने में खुदा तू हमारी मदद और सहायता कर राजा। खुदावन सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम, सारी अड़चने यीशु के नाम से उसके उन गलियों के अंदर से निकलने पाए, हालेलुया। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि चर्च के चारों तरफ, कलीसिया के चारों तरफ परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगे, हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर उन लोगों को लेके आ जो आत्मा में है परमेश्वर, जो आत्मा से प्रेम करते हैं राजा। और परमेश्वर तू कलीसिया को आत्मिकता बना, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लोगों के बीच में खुदावन, हमारे मनों में कड़वाहट हो सकती है परमेश्वर, किसी ना किसी के लिए हमारे मनों में कड़वाहट हो सकती है राजा, उसको दूर कर परमेश्वर। हमारे कलीसिया के अंदर चर्च तेरी दुल्हन है परमेश्वर। ओ खुदावन, शरीर जैसे एक शरीर होता है वैसे ही उसके अंग होते हैं, ऐसे ही कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे के अंग हैं
हालेलुया। जैसे शरीर के हिस्से अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही कलीसिया एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। हालेलुया। हमारा चर्च एक बेदारी का कारण हो। हालेलुया। एक सेंटर पॉइंट हो प्रभु यीशु मसीह का, और वहाँ पे उसकी उपस्थिति हो, और खुदावंद उस चर्च से अभिषेक निकले और आसपास में पूरा गांव प्रभु यीशु मसीह के अवतार को देखे। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से हमारी कलीसिया के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। यीशु चर्च को संभाल। हालेलुया। सीनियर पास्टर वहाँ पे पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को दे रहे। हालेलुया। यस हालेलुया। एक संदीप की पत्नी है कविता, उसको पर्सनल विषय है कोई, उसकी प्रार्थना के लिए उसने बोला था, परमेश्वर तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा, और खुदावन उसके मन की बात को परमेश्वर आप जानते हैं राजा। वो एक बार आकर दोबारा नहीं आई परमेश्वर, तू लेके आ परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं खुदा, हम प्रार्थना करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, उसके मन की बातों को पूरा कर परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ग्रेस के लिए, ग्रेस के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बहन पासू के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन ग्रेस की उंगली के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन रद्द हो जाए, धुल जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू से। और पासू के जीभ के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है खुदा राजा यीशु मसीह के लहू से, यीशु के नाम से, ओ परमेश्वर चंगा कर। हालेलुया। छुटकारा दे राजा। हालेलुया। सारी कमी सारी घटी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं संतोष के लिए, हमारे बीच में है संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के अंदर, उसके सर के अंदर दर्द रहता है, यीशु के नाम से सारा डिप्रेशन जाए। हालेलुया। सब प्रार्थना करें यीशु के नाम से। यीशु राजा सारा सर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डिप्रेशन की आत्मा छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, एक संतोष कुमार है, उसकी पत्नी आरती देवी है, उस आरती देवी के लिए प्रार्थना करते हैं। उसको 6 साल से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए उसका विषय है, उसने बोला है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करें आरती बहन के लिए, यीशु के नाम से वो बेटी गर्भवती होने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से हो। हालेलुया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। हाँ परमेश्वर। परमेश्वर हम तेरी बेटी दीपा के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा उसको पढ़ाई में तू मन लगा, उसके आलस को खत्म कर परमेश्वर। जब भी वो प्रार्थना करती है, आराधना करती है, तो राजा उसको नींद आती है। इसके लिए परमेश्वर उसने प्रार्थना का विषय हमारे सामने रखा, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर उसको तू आलस से दूर कर और वो तेरे वचन में बढ़ने पाए। हालेलुया। सब प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बहन रजनी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और परमेश्वर हम उसके बच्चों को भविष्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, और परमेश्वर आपकी बेटी के लिए, रजनी के लिए, उसके फ्यूचर को परमेश्वर आप जानिए, आप उनकी मदद और सहायता करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप सब प्रार्थना करें मेरे लिए, पास्टर पवन के लिए, मैडम सरिता के लिए, पास्टर कृष्ण भाटिया के लिए, और पास्टर विनोद भाटिया के लिए, और पिता परमेश्वर इन सब के परिवारों के लिए। हमारे अगुवे हैं ये परमेश्वर। आपके बेटा बेटियों को, आपके दासों को, आपके चुने हुए, अभिषेक किए हुए तेरे दासों को परमेश्वर हम आज तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके शरीरों के लिए प्रार्थना करें, इनकी देह के लिए, इनके आने जाने में परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। यीशु राजा के पवित्र स्वर्गदूत हमेशा इनके साथ रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, सच में हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से हो, सच में हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे गांव के लिए, इस सिंघाड़ा गांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बेदारी, एक अभिषेक और परमेश्वर एक रिवाइवल इस गांव के अंदर आए, हालेलुया। हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे टिके, हर एक जुबान इकरार करे कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। इस गांव के जितने भी लोग हैं, वो कोई भी हो परमेश्वर, छोटे हो बड़े हो, सब यीशु मसीह के नाम के सामने आए, हालेलुया। यीशु राजा मेरे गांव में बेदारी आए, हालेलुया। जो कोई भी चर्च के विरोध में है, सब हमारी ओर हो जाए राजा, हालेलुया। एक भी विरोधी ना रहे, हालेलुया। कोई भी चर्च का विरोध ना करे, हालेलुया। तेरे मसीह बेटा बेटियों को परमेश्वर सबको आदर दे, हालेलुया। यीशु राजा परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस गांव को बदल दे खुदा। तूने निनवे शहर को बदल दिया था परमेश्वर, तूने निनवे शहर के रोने को देखा था पिता परमेश्वर। आज हम परमेश्वर एक गढ़ बना देते हैं इस गांव के अंदर, जो यीशु मसीह का गढ़ है, और वो चट्टान है, वो दीवार है, वो परमेश्वर हम उस पर खड़े होकर तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। उस गढ़ को हम मजबूत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यीशु तेरा चर्च, तेरी कलीसिया कभी भी पीछे ना हटे, डगमगाए ना राजा, हालेलुया। क्योंकि जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता, हालेलुया। यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि हम 40 दिन के उपवास में हैं, परमेश्वर इनमें मदद करे, सहायता करे, हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे। हर रोज अगर हम परमेश्वर की हजूरी में उपवास के साथ आए, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठेंगे तो बदलेगा परमेश्वर सारे हालातों को। हमें संसार में ऊंचा करने वाला हमारा परमेश्वर होगा, हालेलुया। हमने सबके बीच में परमेश्वर को ऊंचा किया है, हालेलुया। आज हम सब लोगों को नीचे करके परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं, हालेलुया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हम 40 दिन तक करेंगे, हालेलुया। प्रभु जी इन दिनों में तू हमारी मदद करना, सहायता करना, हर एक घटी को परमेश्वर आप दूर करना राजा, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम एक प्रार्थना और करते हैं, हमारी चर्च के अंदर साज बजाने वाला कोई नहीं है। हम एक ऐसा विश्वासी 1 2 3 जितने भी परमेश्वर तू भेज सकता भेज दे। हम एक आराधना, आत्मिक आराधना करना चाहते हैं राजा हमारे चर्च के अंदर, तेरी बड़ाई के लिए, तेरी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर तू चाहे तो पत्थरों से अपनी महिमा ले सकता है, तू पहाड़ों से, तू कब्रों में पड़े हुए लोगों से अपनी महिमा ले सकता है, लेकिन परमेश्वर हम अपना जिंदा बलिदान तुझे चढ़ाने चाहते हैं राजा। ये आराधना, ये प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम को महिमा के देने के लिए हम करते हैं राजा। साज बजाने वालों को भेज परमेश्वर, हालेलुया। खुदावंत तेरा धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जितने भी हैं पिता परमेश्वर, एक एक को नाम बेनाम हम प्रार्थना करते हैं। करो प्रार्थना यीशु के नाम से, सबके बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनको शांत बैठने के लिए प्रार्थना करें, वचन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद राजा, हालेलुया। जिनको आराधना में बढ़ा, वचन याद करा खुदावन, परमेश्वर तेरी हजूरी में बनाए रख। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई है जिसका नाम निशांत है, उसके ऊपर उसके पड़ोसियों ने झूठा आरोप लगाकर उसको मारपीट करके उसके ऊपर केस कर दिया है। उसी को मारपीट दिया, उसी के ऊपर केस कर दिया और उसको जेल में डालने के लिए बात कर रहे हैं। उसके परिवार के साथ पुलिस भी काम साथ नहीं दे रही है। हम निशांत के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे बेटे को न्याय तू कर परमेश्वर, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया। मुकदमे जीतना तेरा काम है परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है, तू न्याय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद राजा, हालेलुया। सब मुंह खोल के प्रार्थना करे, चुप ना रहे कोई भी, हालेलुया।
यस यस यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी हजूरी हम महसूस कर रहे हैं राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी मजदूर हैं, काम करते हैं हमारे मसीह भाई बहनों में, जो भी मजदूरी करता है, जो भी बिजनेस करता है, जो नौकरी करता है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी कमाई पर बरकत दे, हालेलुया। कलीसिया में किसी भी चीज़ की घटी ना रहे परमेश्वर। हमारा चर्च परमेश्वर हर वक्त खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ के लिए परमेश्वर भरपूर रहे, हालेलुया। एक भी कमी हमारे घर में ना रहे। हमारे कामों को बढ़ा, हमारे बिजनेस को बढ़ा, हमारी मजदूरी को बढ़ा, जिससे पिता परमेश्वर हमारे पास पैसा आए और उस पैसे से हम परमेश्वर एक एक चीज़ को ओट लें। हम ये बनवाएंगे, हम ये लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, हालेलुया। ये आत्मा तू हमारे अंदर डाल परमेश्वर, और ये तब हो सकता है जब परमेश्वर हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी अच्छी होगी, हालेलुया। जितने भी मसीह तेरे बेटा बेटी काम करने वाले हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके कामों में बरकत दे, उनकी कमाई में बरकत दे, हालेलुया, ताकि परमेश्वर वो दे सके, हालेलुया। सब प्रार्थना करें, अपने अपने कामों के लिए प्रार्थना करें। जिसके कमाई से आपके घर में रोटी आती हैं, उस काम के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कमाई में बरकत देना पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। यस, हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी सुमन के लिए राजा, जो यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर। इस वक्त खुदावंद यीशु, उस पर हम तेरी महिमा चाहते हैं राजा, तेरी दया चाहते हैं खुदावंद। बेटे की आशीष तू देगा, हालेलुया। ये परमेश्वर हमारी जिद है इन 40 दिनों के अंदर खुदा, हम लगातार तुझसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता 3 बच्चियाँ दी हैं, 3 बेटियाँ दी हैं, लेकिन परमेश्वर एक बेटा चाहिए यीशु के नाम में। और तेरी बेटी वादा करती है राजा कि उस बेटे को तेरे नाम के लिए सौंप देगी, तेरी महिमा करने के लिए उसको सौंप देगी। ये बेटा पिता परमेश्वर मामूली बेटा ना हो, नॉर्मल ना हो राजा, ये तेरे अभिषेक से पैदा होने वाला हो, हालेलुया। पिता तेरी आत्मा में भरकर खुदा वो तेरे नाम की महिमा करे, हालेलुया। वो बचपन से ही खुदा तेरी महिमा करने वाला बने, हालेलुया। खुदा यीशु ये वादा करते परमेश्वर, जैसे ही पिता एक बेटा पैदा होगा, उस बेटे को तेरी बेटी खुदा तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए सौंप देगी, हाजिर। हन्ना ने प्रार्थना की, हन्ना ने रोकर प्रार्थना की, खुदावंद उसने कहा कि मैं अपने बेटे को पिता तेरे भवन के लिए, तेरे नाम के लिए तुझे सौंप दूंगी, हालेलुया। और परमेश्वर तूने उसकी प्रार्थना को सुना, और अपने वादे के अनुसार हन्ना ने अपने बेटे को दूध छुड़ाकर उसको भवन में भेज दिया, तेरे पवित्र मंदिर में तेरी सेवा करने के लिए उसको भेजा। राजा हालेलुया, तू दे सकता है, तू ही देगा, हालेलुया। तेरी बेटी के ऊपर तू अभिषेक कर यीशु के नाम से, हालेलुया। छू ले यीशु राजा, खुदावंद बंधन जो शैतान की ओर से है, जादू टोने का सारा असर किया किराया यीशु के नाम से जाए, हालेलुया। परमेश्वर बंद कोख को तू खोल देता है राजा, परमेश्वर तू हिजड़ों को, किन्नरों को बच्चे दे देता है राजा, हालेलुया। ये हमने गवाही सुनी है राजा, तूने किन्नर को बच्चा दे दिया, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद राजा, हालेलुया। ये तेरी बेटी तो परमेश्वर तेरी खास बेटी है, इसको तू छू के अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा, और पिता एक बेटे की आशीष हम तुझसे मांगते हैं राजा, हालेलुया। परमेश्वर से मिलके एक मन होकर प्रार्थना करें, हालेलुया। एक बार फिर से प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, हालेलुया। चुप ना रहे कोई भी, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम तेरी बेटी पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, यीशु के लहू में अपनी बेटी को, इनके बच्चों को, इसके पति को यीशु तो अपने लहू में छुपा के रख, हर एक घटी कमी दूर कर, अपने सारे अभिषेक को उड़ेल दे राजा, और परमेश्वर ये तेरे लहू में छुपाई जाए, और खुदा तेरी आराधना में, तेरी प्रार्थना में जुड़े, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी निर्मला के लिए राजा,
मन को शांत कर, शरीर को चंगा कर, घर के अंदर आशीष लेके आ, अपने लहू से धो के शुद्ध कर इसको, इसके बच्चे को, इसकी पत्नी, इसके पति को परमेश्वर आप अपने अनुग्रह में चलाए। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ तेरी बेटी के लिए खुदा, यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम परमेश्वर, हमारे बीच में 3 बुजुर्ग महिलाएं हमारी दादियाँ बैठी हैं खुदा, इनके नामों को परमेश्वर, जिनको मैं जानता हूँ, नाम लेता हूँ, भरपाई को, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा वो अपना नाम ले सकता है। परमेश्वर जिसको नाम नहीं पता है, आप अपना नाम खुद ले। यीशु के नाम से हम आपके लिए घोषणा करते हैं, आप अपने सर पे हाथ रखें यीशु के नाम से, अपने सरों पे हाथ रखें, अपने घुटनों पर हाथ रखें और अपने दिल पर हाथ रखें। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हम सब एक मन होकर राजा आपकी बेटियों को तेरे लहू में छुपा देते हैं राजा। इनके घुटनों के दर्द को राजा हम दूर करते हैं। इनके परिवार में इनके बच्चे हैं, उनको परमेश्वर तेरे लहू में छुपा देते हैं। तेरा लहू का बाड़ा काफ़ी है राजा, हर एक बंधन से आज़ाद करने के लिए। खुदावंद इसके बच्चे, इसके पोते, इसके नाती जितने भी हैं, यीशु के नाम से आशीषित हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इनके घुटनों के दर्द को यीशु के नाम से मैं दफा करता हूँ, रद्द करता हूँ। यीशु तेरे लहू को इनके लहू में मिला देता हूँ और तेरा अभिषेक इनके ऊपर चाहता हूँ। तेरी बेटियाँ हैं, तेरी दासियाँ हैं, तेरे वचन का आदर करती हैं, इन सब को अपने लहू में धो के शुद्ध कर। इनके जितने भी विषय अभी इनके मन में घूम रहे हैं, जो भी बातें इनके मनों में अभी चल रही हैं, परमेश्वर मैं नहीं जानता, आत्मा जानता है। वो जानता है इनके मन में क्या चल रहा है। नाम लेकर, बिना नाम के पवित्र आत्मा तो इनके अंदर की बातों को जानता। हालेलुया। मैं इनके ऊपर अभिषेक चाहता हूँ यीशु के नाम से। ये बड़े, ये जब तक जिए यीशु तेरी महिमा के लिए और तेरे वचन में बढ़कर जिए। हालेलुया। अपने अभिषेक को ना खोए परमेश्वर, इनकी कुप्पियों के अंदर तेल भरा रहे राजा। हालेलुया। यह अभी अपने अभिषेक को किसी भी कारण से ना खोने पाए राजा। हालेलुया। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर तेरी महिमा के लिए बैठे हैं। खुदावंद हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह हुआ है, इसी के कारण पिता हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में बैठ पाए हैं राजा। वरना तो आज परमेश्वर पता नहीं कौन क्या कर रहा होता। हालेलुया। लेकिन राजा तूने हमें ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम तेरी प्रार्थना में बैठे हैं। कितनी भली बात है कि हम परमेश्वर तेरी हजूरी में बैठते हैं, तुझसे बातें करते हैं राजा। और जब मुझसे वो कहने लगे कि आओ खुदा के घर चले, तो मैं आनंदित हुआ, खुश हुआ। एक खुशी के साथ, एक आनंद के साथ परमेश्वर हम यहाँ पे बैठे हैं राजा। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक घटी के लिए, हर एक कमी के लिए, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में तेरी नाम की बेदारी आए राजा, और भरपूरी तेरी ओर से हो राजा। और परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सारे विषय एक सेकंड के लिए और आंखों को बंद रखिए। जितने भी विषय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आए हैं, लोग नहीं मिल पाते, नहीं जुड़ पाते हैं, वो भी प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। मैंने पोस्ट डाली थी यूट्यूब के ऊपर, उस पोस्ट में लिखा था कि हम उपवास में बैठे हैं, आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब गिनके नहीं बता सकता कि कितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, लेकिन बहुत आई हैं। उन सब को पवित्र स्वर्गदूतों को भेज मेरे परमेश्वर, उस सारी कमेंट को परमेश्वर आपकी आत्मा पढ़ने पाए और एक एक का जवाब परमेश्वर आप दें। हालेलुया। परमेश्वर आप उन सब विनतियों को सुने जो उन्होंने लिख कर भेजी हैं, उन सब विनतियों को सुन परमेश्वर जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेजी है। परमेश्वर हमारे विषय तो हमने आपको बताई दिए। हालेलुया। अगर फिर भी हमारा कोई प्रार्थना का विषय रह गया है, तो हम उन छुपे हुए गुप्त विषयों को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर गुप्त में है और वो गुप्त में की गई प्रार्थना को सुनता है, और वो गुप्त पापों को निकाल देता है, और वो गुप्त प्रार्थना के विषयों को सुन लेता है। ये परमेश्वर तेरा वचन घोषणा करता है। यीशु के नाम से सारी छुपी हुई बातें बाहर आ जाए। यीशु के नाम में किसी भी बात का पर्दा ना हो। हालेलुया। सारी बातें खोली जाए यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार तालियां।